न्यूज़ 18 इंडिया। अब गौरव भाटिया, ये चुनावी राज्यसभा के चुनावी खेल से पहले खेला है? 30 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता को अपनी पार्टी का ही ज्ञान नहीं है। लग रहा है नए नए प्रवक्ता बने हैं। इन्होंने कहा जो समाजवादी पार्टी में है वो कहीं गया नहीं कभी। बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर जब समाजवादी पार्टी बनी तो वो भी वहां थे मुलायम सिंह यादव जी के साथ। वो समाजवादी में थे। शांत कराइए। उनका बेटा समाजवादी में है, उनकी नातिन समाजवादी में है, गोंडा से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता लगे बने हैं। इनको समाजवादी का इतिहास नहीं पता है कि बेनी जी की पूरी फैमिली समाजवादी में है। अच्छा, एक एक करके इत्मीनान से। नहीं, मैंने याद दिला दिया याद। आपको याद आ गया गौरव जी? हाँ, अभी किसकी याददाश्त चली गई थी, कौन है गजनी भारतीय राजनीति का, मैं याद ही दिला रहा हूं। इन्होंने कहा जाते नहीं है सच्चे समाजवादी, तो मैंने बेनी प्रसाद वर्मा का इनको उदाहरण दिया। बेनी प्रसाद वर्मा फाउंडिंग मेंबर थे, कांग्रेस में गए, फिर वापस आए। इसके बाद शिवपाल यादव घर के इनके सदस्य, सारा सम्मान दिया, वो छोड़ के चले गए थे, पार्टी उन्होंने दूसरी बना ली थी, अब वो इनको याद नहीं है। तीसरा आजम खां फाउंडिंग मेंबर थे, छोड़ के चले गए थे, फिर वापस आए थे, अब ये कह रहे कहीं जाते नहीं। देखिए है क्या, समाजवादी पार्टी की साइकिल है पंचर। इसमें हवा भरने के लिए अफजाल अंसारी जैसे गुंडों को बुलाया जा रहा है जो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इनका जवाब हम नहीं देंगे अमीश जी, इनका जवाब जनता दे देगी। और नाराजगी कैसी है, झटके देखिए। क्या ये सत्य नहीं है, पिछले 10 दिन में इनके 2 राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी और स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए। और सलीम शेरवानी का पत्र क्या कहता है? उन्होंने कहा आप पीडीए का ध्यान नहीं रखते। आलोक रंजन और जया बच्चन कौन से पीडीए से आती हैं? ये मेरे शब्द नहीं है। लेकिन मुझे सपा का तीसरा कैंडिडेट फंसता हुआ क्लियर कट दिखाई दे रहा है यहां पर। और केशव प्रसाद मौर्य ने क्लेम करा कि 8 के 8 कैंडिडेट जीत रहे हैं और संजय सेठ भी जीत रहे हैं। पॉइंट ये है कि राज्यसभा का चुनाव है और ये चुनाव कल है। उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कितना माइन्यूटली और कितना डिटेल में काम कर रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक बड़ा झटका है? बेशक आपका अलायंस हो गया, लेकिन ग्राउंड पे आपकी पकड़ कमजोर है। अनुराग, आंसर इट, 40 सेकेंड्स। देखिए, ग्राउंड पे समाजवादी की पकड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि जनता के साथ है। जिस तरह के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, दौड़ा के छात्रों को पीटा जाता है, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। तो उनका पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक प्रदेश बनता चला जा रहा है, पर्चा लीक आयोग बनता चला जा रहा है। वो अपना अधिकार मांगेंगे तो उनका अधिकार देने के लिए आप लाठी से मारेंगे। महिला अधिकार पाएगी तो उसको घसीटा जाएगा। तो क्या आपको वोट देंगे? किसान की मौत हो गई, ये देश के अंदर में होगा। किसान जो अन्नदाता होगा उसकी मौत हो जाएगी, और छात्र आपको जिता के भेजेगा, उसके बाद उसको दौड़ा जाएगा रोजगार के लिए, महिलाओं को घसीटा जाएगा। ये देश के अंदर में हो रहा है। वारिस पठान, देखिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बात करनी आज जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप इधर उधर की अनुराग जी बात कर रहे हैं। मैं वारिस पठान को लेकर आता हूं। करारा जवाब देगा। ठीक है, करारा जवाब बोलने से नहीं होता, करारा जवाब देने से होता है। वारिस पठान, देखिए ये राजनीति है। एक सेकेंड, मैं बहुत सामान्य भाषा में बोल रहा हूं। ये पॉलिटिक्स है, ये कोई हलवा तो है नहीं कि बोल दिया तो हो जाती है चीजें। हम पॉलिटिकली कुछ चीजों को होते हुए देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर पार्टी के कोई नेता छोड़ के जा रहे हैं तो कोई ये सामान्य बात नहीं होती। क्या आपको लगता है विपक्ष की मल्टी स्टारर फिल्म में बड़े हीरो तो बड़े, क्योंकि आप मुंबई मायानगरी से आते हैं, मल्टी स्टारर फिल्म में हीरो तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रिजल्ट किसी का बेहतर नहीं आया, यानी पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस पे, जनता के बॉक्स ऑफिस पे। और जिसका आया भी है तो वो निकल के चल दिया है। देखिए अमीश भाई, मैं आपकी जी अमीश भाई, मैं आपको पूरी बात का जवाब दूंगा, बराबर रिच से ये एक्सपोज करूंगा सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बात। फिलहाल तो हम ना एनडीए का हिस्सा है, ना ये INDIA का हिस्सा है। इनके लिए तो हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। हम तो खुद गब्बर है, अपने बल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और हमको यकीन है कि हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह, विकल्प के तौर पर उभरेंगे। आपने अभी बताया समाजवादी पार्टी का हालत यूपी में क्या हुआ। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे। 22 में तो अमीश भाई इनको 80% मुसलमानों ने भर के वोट दिए। जाओ बीजेपी को हराओ, हरा नहीं सके, वोट लिए। लेकिन अब राज्यसभा का जब भी टाइम आया ना अमीश भाई,
जरा पूछिए पूरे उत्तर प्रदेश में इनको एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिखा जिसको ये राज्यसभा में भेज सकते। तो कैसा धोखा दिया इन लोगों ने, अब ये जनता याद रखेगी और जनता के लिए हम विकल्प है। बात नंबर 2 सुनिए अमीश भाई, अभी कौन यहां जा रहा है, कौन मल्टी स्टारर पिक्चर है, उसका भी आपको एक दृश्य बताता हूं जी। कल तक ये जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़ के घूम रहे थे ना पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर से महाराष्ट्र में, हमको क्या बोलते हैं मालूम है, MIM बीजेपी की बी टीम है, उसको वोट मत देना, उनको वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, हम सेक्युलर है हमको वोट दो। भर भर के वोट लिए, जमा किए वोट, मस्त जहां मौका मिला ठेक फट से चले गए, सीधा बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। अशोक चौहान, ये अजीत पवार, ये मिलिंद देवरा, ये सबने लोगों को ठगा, पूरी तरह से मुसलमानों के सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लिए, पीठ के अंदर खंजर घोपा घाप पकड़ के और सीधा सब लेके चले गए बीजेपी में। क्या जनता भूलेगी अमीश भाई? आपने अगर किसी को वोट दिया है भरोसे के ऊपर सेक्युलरिज्म के नाम पे, वो आपको धोखा देकर चले जाएगा सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी के पास, आप याद रखेंगे ना। इसलिए करारा जवाब मिलेगा इस इलेक्शन में, बहुत भारी और बहुत करारा जवाब मिलेगा। क्योंकि अब क्या हो गया, एक कुर्सी के लिए, एक राज्यसभा सीट की तो ऐसा हो गया अमीश भाई, होड़ लग गई है। जिसको राज्यसभा की सीट चाहिए, लोगों को धोखा देके वोट लो, बाद में चले जाओ बीजेपी में, सीधा प्रमोशन। बीजेपी के मेरे दोस्त फोन कर करके बोल रहे हैं, वारिस भाई 30-30 साल से बीजेपी में, पैर घस गए, जूते घस गए, नए जूते खरीदते वो भी घस जाते, आज तक हमको ना MLC बनाया ना MP बनाया। मगर ये जो गद्दारी करके आ रहे हैं, वोट लेके धोखा देके आ रहे हैं ना, इनके लिए तो पाउडर निर्माण जी। विवेक श्रीवास्तव ये सेक्युलरिज्म का चोला जी वारिस पठान ने जो बोला, सेक्युलरिज्म का चोला पहना हुआ है, बाकी खेल सबको पता है जी। अब अफजाल अंसारी को टिकट देके सेक्युलरिज्म तो नहीं इसको दिखा रहा ना। नहीं, देखिए आइडियोलॉजिकली एक पार्टी किस चीज के लिए स्टैंड करती है ये डिसाइड होता है ना। अगर मान लीजिए अशोक चौहान चले जाते हैं या कोई और नेता कांग्रेस छोड़ देता है या कोई और पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेता है व्यक्तिगत लालच के लिए, राज्यसभा की सीट के लिए, तो आप उसको पार्टी आइडियोलॉजी से कंफ्यूज ना करें। पार्टी आइडियोलॉजीज आर वेरी क्लियर कि हम बीजेपी के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं। तो अफजाल अंसारी के साथ है, तो अफजाल अंसारी के साथ है, एंड वी आर वेरी नहीं तो इंडिया अलायंस अफजाल अंसारी के साथ है, बदरुद्दीन अजमल के साथ है, बंगाल के गद्दी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ है।